Hello friends, in this video we'll try to see the various concepts that we have understood to solve the problems on rational inequations. To summarize our strategies, the first step is step 1, keep the right hand side of inequality to be 0 और कई बार ज़ीरो दिया होगा, कई बार नहीं दिया होगा, तो आपको ज़ीरो बनाना पड़ेगा। और ज़ीरो बनाते समय by carefully using the rules of inequality, यदि ज़ीरो दिया हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर ज़ीरो नहीं दिया तो फिर इनइक्वालिटी के रूल्स फॉलो करना, खासतौर से मल्टीप्लिकेशन वाले रूल में थोड़ा सा रिस्क रहेगा। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, राइट साइड हमेशा ज़ीरो बनाना है। स्टेप 2, check the sign scheme of left hand side, check the sign scheme of the rational function on the left side, क्योंकि राइट साइड तो ज़ीरो बना दिया, तो जो भी लेफ्ट साइड पे रैशनल फंक्शन है उसकी साइन स्कीम चेक करनी है आपको। तो चेक द साइन स्कीम ऑफ द रैशनल फंक्शन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड make an interpretation. So these are the simple rules, two steps of solving the rational inequation. दो स्टेप्स हैं, पहला राइट साइड ज़ीरो बनाना है। ज़ीरो बनाते समय इन इक्वेशन के बेसिक रूल्स फॉलो करेंगे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में केयरफुल रहना है। और उसके बाद हमको साइन स्कीम चेक करनी आती है, तो बस लेफ्ट साइड का साइन स्कीम चेक कर लेंगे। दिस इज सिंपल स्ट्रेटजी। एंड ऑल्सो यू शुड नोट फ्यू थिंग्स कि जो हमने देखा था कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी will be always positive, is always positive if a is greater than 0 and d is less than 0. This symbol means and. In fact, मैथ्स में कुछ सिम्बल्स आप लोग याद ही रखो तो अच्छा है. They'll be used, I'll be using them very frequently. So this is the first symbol that I use. This is called and. This symbol means और, है ना, ऊपर वाले को फ्लिप कर दो. Then I use this symbol. This is belongs to, and then we have this symbol उल्टा a, कैपिटल A, रिवर्स है ना, फ्लिप करके लिखा हुआ है. This means for all values of. So these are four standard symbols which are used in mathematics in the entire curriculum. मेरे खुद के नहीं है, दीज आर इंटरनेशनल नोटेशंस, तो आपको इनको याद ही रखो तो अच्छा है ना. सो दिस मीन्स सो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इज ऑलवेज पॉजिटिव इफ ए इज ग्रेटर देन 0 एंड डी इज लेस देन 0, एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इज ऑलवेज नेगेटिव इफ ए इज लेस देन 0, लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव, एंड डी इज अगेन लेस देन 0. ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ हमको ध्यान रखनी है. यू हैव टू फॉलो द 2 स्टेप्स. राइट साइड ज़ीरो बनाना है और सेकेंड रूल इज साइन स्कीम चेक करनी है. ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट, है ना. अब एग्जाम्पल शुरू करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जाम्पल. दिस इज एन ईजी क्वेश्चन. You are given that x square minus x into x square plus 6x is greater than or equal to 0. You have to find the value of x. Now observe that in this problem, right hand side is already 0, so therefore step 1 तो already examiner नहीं करके दे दिया आपको. तो now we just need to check the sign scheme of the left side. Check the sign scheme of left hand side. So let's call the left hand side as fx. तो मुझे fx की साइन स्कीम बनानी है. पहले साइन स्कीम बनाएंगे फिर इंटरप्रेट करेंगे. तो अब साइन स्कीम कैसे बनाते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि भाई न्यूमरेटर 0 कब होगा. तो यदि हम देखें तो इसमें तो न्यूमरेटर में क्या क्या है, यू हैव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6
एक तो ये 0 हो जाए और एक है एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये दो चीज़ें न्यूमरेटर में। तो अब देखते हैं ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x, वो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स इक्वल टू 0 कब होगा। तो वी सिंपली अप्लाई द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वी गेट x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 25 by 2, which gives you 1 plus minus 5 by 2, which gives you 3 if I take the positive sign and minus 2 if I take the negative sign. अच्छा, इसको देखें तो हमारे पास आएगा दिस इज, इसकी वैल्यू 0 कब होती है, तो दिस इफ आई टेक x कॉमन फ्रॉम हियर आई गेट x इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, सो यू गेट x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस 6। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और, यहाँ पे आप चाहो तो मैंने तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करा है, you can also solve this by splitting the middle term, तो उससे भी कर सकते हो। you can write this as x square minus 3x plus 2x minus 6 equal to 0, and then you take x common plus 2 common, and this again factorizes to x plus 2 into x minus 3. तो you can also use this approach. तो कुल मिला के मुझे दो वैल्यूज़ तो इसके लिए मिल जाएंगे और दो वैल्यूज़ यहाँ से मिल जाएंगी। देयर इज़ नो डिनोमिनेटर इन्वॉल्व, तो वी सिंपली ड्रॉ द नंबर लाइन, वी ड्रॉ द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन वी मार्क द वैल्यूज़ विद मल्टीप्लिसिटी ऑफ कोर्स। तो अगर मल्टीप्लिसिटी के साथ हम मार्क करें तो सबसे छोटी वैल्यू आएगी -6 सॉलिड सर्कल, देन यू हैव -2 सॉलिड सर्कल, देन यू हैव 0 सॉलिड सर्कल, and then you have 3 solid circle. Multiplicity सबकी 1 है. Now we pick an interval. Let's say I choose a value from this interval x equal to 4, और x equal to 4 को हम इस एक्सप्रेशन में रख देंगे and we'll check the sign scheme. तो यदि हम x को 4 डाल दें तो आप देखोगे पहले वाला ब्रैकेट बनेगा 16 minus 4 minus 6, दूसरा बनेगा 16 plus 24, and both these values are positive. So overall I get a positive sign. So you plug a positive sign here. सबकी मल्टीप्लिसिटी ऑड है तो 3 के अबाउट साइन चेंज, 0 के अबाउट साइन चेंज, -2 के अबाउट साइन चेंज, -6 के अबाउट साइन चेंज, इस तरह से साइन चेंज हो गए. नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट, इंटरप्रिटेशन. दिस इज द साइन स्कीम ऑफ एफ एक्स. और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज आस्किंग कि यार ये एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा. यू आर आस्क्ड दिस, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बताओ. तो ये तो हमने बिल्कुल शुरुआत में पढ़ लिया था. एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ पर होगा. दिस मीन्स एक्स बिलोंग्स टू जहाँ जहाँ पे सॉलिड सर्कल्स हैं इक्वल टू 0 के लिए, और जहाँ जहाँ पे पॉजिटिव साइन है. तो यहाँ पे और यहाँ पे. सो योर आंसर बिकम्स -∞ to -6 क्लोज्ड, यूनियन -2 to 0 क्लोज्ड, यूनियन 3 to ∞ क्लोज्ड. ठीक है. हमेशा ध्यान रखना, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल लगेगा, बिकॉज एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू -∞. यू कैन नॉट इंक्लूड इन्फिनिटी. इन्फिनिटी इज नॉट अ वैल्यू विच कैन बी इंक्लूडेड. सो दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट. ठीक है. लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल. सो अगेन द राइट साइड इज ऑलरेडी 0, सो वी जस्ट नीड टू वरी अबाउट द न्यूमरेटर कहाँ कहाँ 0 होता है. डिनोमिनेटर है नहीं, तो न्यूमरेटर 0 कहाँ कहाँ पे होगा देखते हैं. दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0, -6, -2 दो बार आएगा थर्ड फैक्टर से, एंड देन यू हैव 3. डिनोमिनेटर है नहीं, तो वी जस्ट ड्रॉ द नंबर लाइन अगेन. लेट्स ड्रॉ द नंबर लाइन हियर. ऑन द नंबर लाइन वी मार्क दीज वैल्यूज. तो सबसे पहले आ जाएगा आपके पास -6, इसके बाद -2 दो बार, इवन मल्टीप्लिसिटी, देन यू हैव 0, and then you have 3. Again I choose a value from this interval. Let's say I plug in x equal to 4, और फिर हम साइन चेक करते हैं. तो यदि हम x को 4 डालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास. आई गेट x की जगह 4 डाल दिया ना, तो वी प्लग x इक्वल टू 4 हियर. लेट्स पुट x इक्वल टू 4. तो देखते क्या था. आई गेट 4 इंटू 10 इंटू 6 square into 1, and this value is clearly a positive value.
दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू, सो आई पुट अ पॉजिटिव साइन हियर. 3 की मल्टीप्लिसिटी ऑड, साइन चेंज. 0 की ऑड, साइन चेंज. -2 की इवन, साइन सेम. -6 की ऑड, साइन चेंज. This is the sign scheme of left side. Now again in this question I want the left hand side to be positive. तो अब लेफ्ट साइड पॉजिटिव कब होगा? तो भाई पॉजिटिव तो मुझे दिख रहा है कि एक तो ये इस इंटरवल में पॉजिटिव है, एक यहाँ पे पॉजिटिव है और एक यहाँ पे. इसमें इक्वल टू 0 नहीं पूछा है तो मैं सॉलिड सर्कल से नहीं देखूंगा. तो माई आंसर विल बी x बिलोंग्स टू -6 to -2 यूनियन -2 to 0 यूनियन 3 to infinity. This is the answer. सो अगेन अ सिंपल क्वेश्चन. और ग्रेजुअली अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर साइन स्कीम आती है और रूल्स आते हैं तो फिर क्वेश्चन आर इजी. लेट्स चेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम, है ना, अगला देखते हैं. सो नाउ यू हैव दिस क्वेश्चन. दिस इंक्लूड्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो लेट्स सी, देखते हैं न्यूमरेटर 0 कहाँ होगा विद मल्टीप्लिसिटी. तो न्यूमरेटर बिकम 0 एट 0 3 बार. फिर नेक्स्ट फैक्टर इज 3/2. ऑब्जर्व दिस केयरफुली. 2 बार. फिर 4 6 बार. तो 4 4. ठीक है. इसी तरह से डिनोमिनेटर 0 कहाँ पर होगा, कितनी बार होगा? तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3 3 बार एंड x इक्वल टू 8/3 4 बार. ठीक है. This value becomes 0 at x equal to 8/3. This becomes 0 at x equal to 3/2. Now we draw the number line. Let's quickly draw the number line and we mark the values on x-axis. So the smallest value among them is 0. From the numerator, so you get 0. Solid circle 3 times. Then you have 3/2. No, sorry, you have 8/3. Sorry, 3/2 from the numerator again. 3/2 is again 2 times. Then we have 8/3 from the denominator, hollow circle 8/3, and this is 4 times. 4 times. And then we have 3 from the denominator, hollow circle, and 3 is 3 times. And then again we have 4 from the numerator, solid circle 6 times. ठीक है. अच्छा 20 टाइम्स हो तो पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन सिंपली, आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो कि इट इज 6 टाइम्स. मुझे सिर्फ ये चेक करना है इवन है ऑड है ना. मल्टीप्लिसिटी लिखनी है सिर्फ, इवन ऑड मल्टीप्लिसिटी लिखनी चाहिए. आप चाहो तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो इट हैज़ इवन मल्टीप्लिसिटी, दिस हैज़ ऑड मल्टीप्लिसिटी, दिस हैज़ इवन मल्टीप्लिसिटी, दिस हैज़ इवन मल्टीप्लिसिटी, दिस हैज़ ऑड मल्टीप्लिसिटी. तो हम सिर्फ मल्टीप्लिसिटी में ही इंटरेस्टेड हैं, तो मल्टीप्लिसिटी भी लिख लोगे उससे भी चल जाएगा. एंड नाउ वी चूज सम वैल्यू ऑफ एक्स again from this interval. So let's pick x equal to 5 and we put this value in this expression and we check the sign. तो अगर हम साइन चेक करेंगे तो हमारे पास देखो क्या आता है. let's check the sign here. we get 5 cube is positive, whole square positive, 5 minus 4 positive, 5 minus 3 का cube positive, 15 minus 8 is again positive. Get this. So overall this value is positive value. So I put a positive sign here. This becomes a positive sign. अच्छा ये पॉजिटिव है और मल्टीप्लिसिटी इवन है तो यहाँ पे साइन सेम रहेगा. फिर ये मल्टीप्लिसिटी ऑड हो गई, साइन चेंज हो गया नेगेटिव. मल्टीप्लिसिटी इवन, साइन चेंज सेम. मल्टीप्लिसिटी इवन, साइन सेम. मल्टीप्लिसिटी ऑड, साइन चेंज. दिस इज द साइन स्कीम ऑफ लेफ्ट साइड. नाउ द क्वेश्चन इज कि मुझे लेफ्ट साइड चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, है ना. द इंटरप्रिटेशन इज कि आई वांट दिस लेफ्ट साइड टू बी लेस देन इक्वल टू 0. लेस देन इक्वल टू 0 कहाँ पर है? इक्वल टू 0 मतलब मुझे ये सॉलिड सर्कल्स को काउंट करने ही करने. 1 2 3 ये 3 तो चाहिए इक्वल टू 0 में. इसके अलावा लेस देन 0 कहाँ पर है? इस इंटरवल में, एक इस इंटरवल में, है ना. दीज आर द ओनली 2 इंटरवल्स. सो द वैल्यूज ऑफ एक्स आर एक्स बिलोंग्स टू -∞ टू 0, 0 पे क्लोज्ड क्योंकि सॉलिड सर्कल है, यूनियन
8/3 से लेके 3, 8/3 पे ओपन आएगा है ना बच्चों, दिस इज ओपन इंटरवल्स, क्योंकि ये यहाँ पे सर्कल बना हुआ है, सॉलिड सर्कल नहीं, इट इज़ अ हॉलो सर्कल। यूनियन 3/2 सॉलिड सर्कल की वजह से, 4 सॉलिड सर्कल की वजह से। सो दिस इज द आंसर। बट द क्वेश्चन इज हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज, कितने पॉजिटिव इंटीजर इसमें आ रहे हैं। तो लेट्स काउंट द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर आई सी इज 4, एक तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, दिस इज 2.66 से लेके 3, इस बीच में कोई पॉजिटिव नंबर नहीं आएगा, 0 से पहले ऑब्वियसली कोई पॉजिटिव नंबर नहीं है, तो द ओनली आंसर इज देयर इज ओनली वन पॉजिटिव इंटीजर इन दिस सोल्यूशन सेट विच इज x = 4. So that gives you the first option. ठीक है, now let's take the next problem. The next problem. तो अब आपको इस क्वेश्चन में द ट्रैप इज दैट द राइट साइड इज नॉट 0, तो यहाँ पे मुझे राइट साइड 0 बनाना पड़ेगा पहले, फिर साइन स्कीम चेक करेंगे। अब राइट साइड 0 बनाने के लिए देखो -5x + 12 अपॉन x² - 4x + 5 is greater than 3. Now the point is, can I go for cross multiplication? क्या हम ये कर सकते हैं? ऐसा नहीं, कभी नहीं कर सकते। इन इक्वेशन कहता है आप कर सकते हो, लेकिन यू हैव टू इंश्योर दैट दिस क्वांटिटी इज आइदर ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव। चेक करके देखते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आता है। द डिस्क्रिमिनेंट इज b² - 4ac. नाउ दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट मतलब या तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव है। इनफैक्ट दिस इज एज a इज ग्रेटर देन 0, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। और यदि बच्चों ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो इससे मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर सकते हैं। तो our next step becomes x² - 5x + 12 is greater than 3x² - 12x + 15. Now I send everything on the right side, so we get 2x² - 7x + 3, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब अब मुझे बताना है भाई 2x² - 7x + 3 की वैल्यू लेस देन 0। चोंच कहाँ पर है उससे फ़र्क पड़ता है ना, तो चोंच अभी भी 2x² - 7x + 3 की तरफ ही है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अब मुझे बताना है x की कौन सी वैल्यू पे नेगेटिव बनेगा। तो नाउ राइट साइड इज 0, राइट साइड इज 0, वी आर डन विद द फर्स्ट स्टेप। एंड अब मुझे इस एक्सप्रेशन का साइन स्कीम चेक करनी है। तो इसकी साइन स्कीम के लिए क्या करोगे, इट इज़ अ रैशनल फंक्शन, इट इज़ पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल। तो न्यूमरेटर देखते हैं 0 कहाँ पे आता है। न्यूमरेटर 0 बनेगा जब 2x² - 7x + 3 की वैल्यू 0 बनेगी। यहाँ से आएगा x की वैल्यू है 7 ± b² इज़ 49 - 24 अपॉन 2a यानी 4, विच गिव्स यू 7 ± 5/4 विच इज सेम एज, अगर हम प्लस साइन ले तो 3, माइनस साइन ले तो वी गेट 1/2, और मल्टीप्लिसिटी दोनों की एक ही आएगी। तो अब नंबर लाइन बना लेते हैं, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो न्यूमरेटर के लिए वी हैव 1/2 एंड वी हैव 3, और 3 से बड़ा इस इंटरवल से कोई वैल्यू डाल के देखते हैं। लेट्स पुट x = 4, x = 4 डाल के यदि आप देखोगे तो ये बनेगा 2 × 4² - 7 × 4 is 28 + 3, दिस वैल्यू इज पक्का पॉजिटिव, है ना, ये पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका मतलब साइन स्कीम क्या बन गई, पॉजिटिव। ऑड मल्टीप्लिसिटी साइन चेंज, हाफ की ऑड मल्टीप्लिसिटी साइन चेंज। लेस देन 0 कहाँ पर है, तो माई आंसर बिकम्स x बिलोंग्स टू हाफ से लेके 3. दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. चलो वी टेक द लास्ट प्रॉब्लम, एक और करते हैं. अगेन यू डू नॉट हैव जीरो इन द राइट साइड, तो पहले जीरो बनाना पड़ेगा ना. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. नाउ x plus 1 upon x minus 1 greater than equal to x plus 5 upon x plus 1. So the point is, क्या हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? कैन आई गो फॉर दिस स्टेप?
ये आंसर इज नो. वाई? बिकॉज x+1 की साइन स्कीम ये है -1 पॉजिटिव नेगेटिव, तो आप इससे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. x-1 की साइन स्कीम देखें तो 1 पॉजिटिव नेगेटिव, इससे भी नहीं कर सकते. साइन स्कीम हमेशा पॉजिटिव है या हमेशा नेगेटिव है तभी कर सकते हैं. तो बोथ दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थिंग विल नॉट वर्क. तो अब क्या करें यार, क्योंकि राइट साइड तो जीरो चाहिए. तो राइट साइड जीरो बनाने के लिए आसानी से हम क्या कर सकते हैं, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐड सब्ट्रैक्ट तो कर ही सकते हो. वी यूज़ द फर्स्ट रूल ऑफ एन इक्वेशन. अगर सेकेंड रूल फंसाएगा तो फर्स्ट रूल बचा लेगा, है ना. ये आ गया. So now you can see we have 0 on the right side. Now we take the LCM, so get x+1 squared minus x+5 x-1 upon x-1 x+1 is greater than equal to 0. This implies x square plus 2x plus 1 minus x square plus 4x minus 5 upon x minus 1 x plus 1, this is greater than equal to 0. And if I take the LCM, I simplify this numerator, you see that x square gets cancelled out and we get 6 minus 2x upon x minus 1 x plus 1 is greater than equal to 0. So we get this expression. ठीक है. अब मुझे इसका साइन स्कीम चेक करनी है. ठीक है. तो लेट्स चेक द साइन स्कीम ऑफ दिस. देखते हैं न्यूमरेटर कहाँ जीरो होगा. न्यूमरेटर इक्वल टू जीरो. न्यूमरेटर इक्वल टू जीरो वुड इम्प्लाई x इक्वल टू 3. देन वी पुट डिनोमिनेटर इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 1 एंड -1. एंड नाउ वी आर डन. अब आप नंबर लाइन पे वी प्लॉट दिस पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन. सबसे पहले -1 डिनोमिनेटर की वजह से हॉलो सर्कल, फिर डिनोमिनेटर की वजह से 1 हॉलो सर्कल, एंड देन सॉलिड सर्कल बिकॉज ऑफ द न्यूमरेटर 3. इस इंटरवल से एक वैल्यू उठा के डाल देते हैं, x इक्वल टू 4 सपोज, और x इक्वल टू 4 रख के साइन चेक करते हैं. तो आई गेट 6 minus 8 अपॉन 4 minus 1 4 plus 1 which is a negative value upon positive and positive. Overall this becomes a negative value. So I get a negative sign here. सबकी मल्टीप्लिसिटी ऑड है तो we get positive negative positive negative positive negative. ठीक है. and then the sign scheme that you check is greater than equal to 0, है ना. greater than equal to 0 लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड की साइन स्कीम है. दिस इज साइन स्कीम ऑफ लेफ्ट हैंड साइड. तो आपको बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा. तो यू कैन वेरी वेल सी दैट लेफ्ट हैंड साइड विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इक्वल टू 0 भी है तो इसका मतलब मुझे सॉलिड सर्कल तो चाहिए. तो पहले तो सॉलिड सर्कल देख लेते हैं. तो ये वाला सॉलिड सर्कल चाहिए आपको. और ग्रेटर देन 0 कहाँ पर है, यहाँ पे है और यहाँ पे भी है. तो आर आंसर बिकम्स x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 to 3. ठीक है. नाउ आई होप दिस concept is clear to you, and I am leaving a small problem for the homework. So I am leaving this question for the homework. Just solve it yourself, give this a proper try, and then maybe we can discuss. If you are not able to solve this question, then we can discuss it as a doubt.